एक ही जगह है, एक ही मसला है, एक ही गुजारिश है और बार बार है, और वो ट्रैफिक के कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है। अब मुमकिन तौर पे सरकार जुर्माने कुछ कम करने जा रही है, इनमें कुछ 100 से 150% कमी करने जा रही है। यानी जो 2000 रुपये का आपको चलान हो रहा था हेलमेट ना पहनने पे, वो गालबन 1000 रुपये पे चला जाएगा। जो 5000 का चलान था वो 2500 का हो जाएगा। लेकिन ना तो 5000 के चलान पे हम 1 वे की खिलाफ वर्जी रोक पाए, ना FIR पे हम 1 वे की खिलाफ वर्जी रोक पाए, और ना ही जुर्माने कम करके रोक पाएंगे या रोक पा रहे हैं। तो बुनियादी मसला कहाँ है? हम बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कदर बजट लगा के आपने वर्दियाँ तब्दील कर दी ट्रैफिक पुलिस की, लेकिन जो बुनियादी काम था वो आप नहीं कर पा रहे। अब आपने सेफ सिटी के ज़रिए बताया गया कि हम चलान करेंगे वायलेशन पे। अगर वो चलान हो रहे हैं तो फिर लोग बाज क्यों नहीं आ रहे, और अगर वो चलान नहीं हो रहे तो यहाँ ट्रैफिक वार्डन क्यों नहीं है? ये एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहाँ हर लम्हे सैकड़ों की बुनियाद पे बाइक, गाड़ी, रिक्शा, साइकिल सब खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और जिससे बात करें वो कहता है कि ये सरकार की इल प्लानिंग है। इनसे प्लान ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा इलाका है यहाँ पे बेगमपुरा का, यहाँ पर लोगों ने अपने इलाके में घर में जाना है, कम्यूट करना है, तो यूटर्न बहुत दूर बना दिया गया है। अब ये टीपा इंजीनियरिंग का फॉल्ट है या ये ट्रैफिक का जो मैनेज करने के लिए ट्रैफिक वार्डन, सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये फॉल्ट है, या फिर ये सरासर अवाम ही की गलती है? ये एक सवाल है, बार बार उठा रहे हैं। अब भी यही कोशिश करेंगे और यही आपको दिखाना है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म आज़म, आप देख रहे हैं सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर तमाशा। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। किधर किधर घर जा रहे हैं। घर कहाँ है? घर यही बात सिंहपुरा में, इस गली से? इस गली से। तो आप तो 1 वे जा रहे हैं, रॉन्ग वे। बस साथ ही है। मैंने कहा आगे पेट्रोल तो बचाना है ना। पेट्रोल बचाना है? पेट्रोल बचाना है, आगे जाके यू टर्न लेना है, तो मैंने कहा थोड़ा सा पेट्रोल बचा ले। तो हादसा हो गया। हादसा हो गया, लेकिन पेट्रोल बचाएंगे 50 रुपये का, हाँ वो तो बात। कोई हादसा हो गया तो वो मामला सीरियस हो जाएगा। आपके बात के साथ भी एग्री करूँगा, लेकिन अभी देखें ना ये बच्चों को आगे बैठा के वो जा रहे हैं, वो तो ज़्यादा रिस्की हो जाता है ना, बच्चे हो जाते हैं। ये रूटीन से यही रूट रहता है फिर? ज़्यादा ही रहता है। तो यहाँ कभी कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं होता? नहीं, कभी भी नहीं देखा आपने? नहीं, कभी भी नहीं देखा। इस जगह रोक लिया होगा भाई? कभी यहाँ पे मुझे नजर आया जाए तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, उधर वापस हो जाता हूँ। अगर कभी खड़े हो तो वहाँ खड़े होते हैं? हाँ, वहाँ पे खड़े होते हैं। लेकिन वो कब होते हैं? साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा? मैंने कोई 6 सालों में 1-2 मरतबा 6 साल में 1-2 मरतबा देखा होगा। और आप देखें कितनी ट्रैफिक यहाँ से गुजरी है। चले, मेहरबानी जी, कोशिश करेंगे सीधे रास्ते से आएँ। जरूर इंशाल्लाह, अभी से सीधे रास्ते से। नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह मैं ख्याल करूँगा। खरबूजा, टमाटर और खीरा। इतनी देर मैं यहाँ खड़ा आपसे गपशप करूँगा, उतने मिनट घर पे लेट होते रहेंगे। आप घर जाएंगे तो डांट पड़ेगी। कितने रहेगा हजे? नहीं पड़ेगी। यानी कोई जल्दी वाला मसला नहीं है, टाइम है। तो फिर सीधे रास्ते आ जाते फिर आप। ये बात इधर से निकले, इधर घर है साथ, तो हेलमेट भी कोई नहीं? हेलमेट भी कोई नहीं है। दूर नहीं ना जाना था, तो नज़दीक ही आना था। नज़दीक ही। ये देखें, इधर आए। साइकिल पे भी रॉन्ग वे सर, इसके बातिल रास्ता भी कोई नहीं है। वो आगे जाकर आता है यूडी के पास। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके सामने दे कट को हमें, ये बेशक बंद कर दे। कितना दूर होगा वो? वो तकरीबन काफ़ी दूर है। वो देखें स्टेशन के आगे जाकर आता है। ये जो ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन नज़र आ रहा है, हाँ, इससे आगे जाकर वो, इससे आगे है ना? हाँ, ये तो कोई दूर नहीं है यार। दूर है यार, फिर भी दूर है। टाइम आपकी सेहत से ज़्यादा दूर है। नहीं, सेहत से ज़्यादा। अगर कोई हादसा हो जाए, मेरा तो मसला क्या होगा, जो इस तरफ से आ रहा है ना, उसे नहीं पता कि आप निकले हुए हैं। वो आपकी बिल्कुल ठीक बात है। वो अगर किसी गाड़ी के पीछे से निकला और वो स्पीड में हुआ, गाड़ी वाला या बाइक वाला, वो आपको हिट करेगा, हादसा होगा। नहीं, वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, मगर गवर्नमेंट को भी चाहिए, जब यहाँ पर था वो आगे ले गए इतनी दूर। पहले यहाँ पे कट था? हाँ, ये पास था कट, ऑरेंज ट्रेन बनने से पहले। हाँ, अब तो ऑरेंज ट्रेन बने भी को 5-6 साल, 8 साल, 10 साल हो गए। जब बना था 2018-19 की बनी है। कट पास था, वो दूर चला गया कट। तो फिर अब आपका रूटीन यही रहता है, यहाँ से निकलते हैं। सारी बात है, कोई
टीम की सामान लेना है तो फिर यही यहाँ से आना शोर। वार्डन नहीं कभी खड़ा होता? हाँ, वार्डन नहीं, वार्डन भी नहीं चल रहा और सेफ सिटी के कैमरे भी नहीं चल रहे यहाँ। ये कैमरा नहीं चलता? नहीं, ये सेफ सिटी ये बंद है? ये बंद है। ये तकरीबन आबादी की बैक साइड पर भी कैमरे बंद है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा मरीम नवाज साहिबा को, ये पिछली आबादी के कैमरा सेफ सिटी के सब ये बंद अंदर पड़े। आबादी का नाम क्या है, कौन सा इलाका है ये? ये बेगमपुरा और गुजरपुरा के भी कैमरे बंद पड़े हुए हैं। गुजरपुरा के भी बंद है। हाँ, कितने लोग होंगे अंदाजन यहाँ पे? काफ़ी आबादी, काफ़ी 2-3 लाख लोग होंगे। नहीं, तकरीबन लाख से ऊपर, लाख से ऊपर होंगे। तो ये सामने जो बिल्कुल कैमरा लगा है सेफ सिटी का, ये बंद है? ये बंद पड़ा हुआ है। एक ये बंद है, एक 1122 के पास भी बंद खराब पड़ा हुआ है। बंद पड़े हुए हैं? बंद पड़े हुए हैं। तो यहाँ अगर कोई हादसा हो जाए या किसी के साथ कोई चोरी डकैती ये हो जाए? आपके सामने है, आपके सामने सेफ सिटी के कैमरे बंद पड़े हुए हैं। वो दिखाएं जी, वो सामने कैमरा लगा हुआ है, जूम करें, आपको दिखा वो रहा हूँ, ऊपर सामने सेफ सिटी पोल पे का कैमरा, वो- और ये बंद है। ये आपने ये चेक बंद- किया है? ये मेरे ख्याल से बंद ही हैं जब किसी को चला नहीं जाना या कोई चीज़ नहीं जानी। मैं अकेला तो नहीं हूँ, ये भी साइकिल वाले आ रहे हैं, वो देखिए वो रिक्शा जा रहा है, तो सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। सब जा रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। ये नहीं है, ये देखिए कितनी दुनिया गुजर रही है। ये बाइक वाला जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। पूछा नहीं, क्या कह रहे हैं? महंगाई के बारे में तो पूछा नहीं। महंगाई के बारे में नहीं पूछा? हाँ, महंगाई जवाब तो नहीं है रॉन्ग पे जाने का। अच्छा, आपका ये मसला है नहीं मानवे का। बात नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ सरकार ने इधर आ जाएं, देखें वो क्या क्या खूबसूरत बात है, गोलगप्पे और साथ ये दही भले। कहाँ लगाई है दुकान? ये अंदर बेहूं बरे। अंदर है? हाँ जी, तो जा तुम रॉन्ग पे रहे हो, इधर है ना, इधर जाना। लेकिन आप रॉन्ग पे जा रहे हैं ना, सड़क इधर जाती है, अच्छा आप उल्टा जा रहे हैं। ये भी, आप भी, आप भी, अच्छा, ठीक है, सारे ऊपर से आना है। ओके जनाब, आपका कोई हादसा हो जाएगा, गिर जाएंगे आप। अंदर तैयार करेंगे। आपके चैनल से ये बात करना चाहूँगा कि मैडम सीएम को चाहिए ये कैमरे ऑन करे और हमें मतबादल कोई शॉर्ट रास्ता दें कि जो आबादी के अंदर आ सके, क्योंकि पास सब्ज़ी मंडी है, सब आबादी इधर से अपना सामान लेने के लिए बाहर यहाँ से आती ले है। लें, ये आपके सामने यहाँ पर लगाया इनके रेट अलग हैं, अंदर का ज़रा सस्ता पड़ जाता है, यही है बस। गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड करेगा? फिर अंदर से ही अफोर्ड नहीं, ये करेगा। रेडी पे भी तो सरकारी नहीं, रेट वो से लग बिकेगा ना। सरकारी रेट तो है, मगर फ़र्क है ना, अंदर ज़रा और जाकर फ़र्क पड़ जाता है गरीब बंदे को। सरकारी रेट से सस्ता मिलता है वहाँ हाँ मंडी में। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है ना यार, एक चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। ये मेरा ना इस स्पॉट पे मेरा ख्याल है वो लगभग चौथा या 5वां प्रोग्राम है। देखें ये और वो बार-बार बाइकें, वो भी दिखाने- बाइकें जा रही हैं आपके सामने जा रही हैं। सब जा रहे हैं। मैं तो बार-बार एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, इसमें मैं नहीं कहूँगा गलत आप नहीं कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर इनके लिए इन्हें चाहिए ये CCTV वाला कैमरा ऑन करवाएं, पीछे वाले करवाएं, रेस्क्यू 1122 के पास आप मॉर्निंग में आके देखें कि कितने वहाँ से लोग इस तरफ को आते हैं, इस कट को। चलें, खुदा करे कि उन तक कोई पैगाम पहुँच जाए, वो सुन। मैं तो CM साहिबा को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी ये सेफ सिटी के कैमरे इस आबादी के और पिछली आबादी के वो सेफ ऑन सिटी के करवाएं। कैमरे नहीं चल रहे, वो नहीं मेहरबानी। चल रहे। भाई कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ घर कहाँ पे है? ये बैक साइड पे। तो रॉन्ग वे। बात क्या करें फिर, काटो बड़ी दूर से आना पड़ता है। कितना दूर यार? ये साथ आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। ऐसे ही है। ये कौन सा दूर है? हेलमेट भी नहीं। ये शॉप पे गया था, वैसे घर जा रहा था हेलमेट खरीदा ही नहीं कभी? खाना खाने। नहीं, हेलमेट घर पड़ा हुआ है। घर पड़ा? जी। आप मोटरसाइकिल पे बाहर हैं और हेलमेट घर है। ये सारी शॉप है हमारी और पाकिस्तानी हादसा होते थोड़ा पता चलता है। बाजार। ऐसे ही है, कभी चलान नहीं हुआ? होते हैं कि कितने का? 2000 का। हेलमेट ना होने का हाँ जी। और रॉन्ग पे जाने का रॉन्ग पे जाने का भी 2000। हुआ कभी? हाँ जी। कहाँ पे? इधर भी ये गड़ी शो वाले साइड में। यहाँ नहीं हुआ। रॉन्ग पे ज़्यादा तो जाते ही नहीं है, वैसे ही हम सिंहपुरे से अंदर जाते हैं। तो इधर से मैंने दूध वगैरह लेना था, मैं कहा चलो यहाँ। यानी इस साइड में कभी आपका चलान नहीं हुआ? यहाँ कभी ट्रैफिक वार्डन देखा नहीं, आपने? इधर कभी नहीं देखा। ट्रैफिक वार्डन नहीं देखा? नहीं। और यहाँ रोज ये देखा ना, गाड़ियाँ तक वो देखे, गाड़ी वाला भी जाए इसको, वो बड़ी भी। बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं इधर से, तो ये अब ये कितना खतरनाक है जी कि सामने से आने वाली गाड़ी ऐसे ही। अगर वो किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करके साइड से निकली और उसने देखा कि ये जनाब रॉन्ग पे आ रहे हैं, तो ये सामने से हिट हो सकता है। एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते होते हैं यहाँ पे, इसी जगह पे। हैं। ये इस
कट पे होते हैं, हाँ कट से यूँ निकलते हैं रॉन्ग अक्सर ऐसे आते हुए इधर से स्पीड में जा रहे होते हैं। तो जैसे स्पीड में आ रहा है हाँ जी और सामने से रॉन्ग वाला निकलता है, होता है तो दोनों आपस में हिट करते हैं। जी, बस यही मुद्दा ही है मेरा। ऐसे ही है। अब आप सीधे रास्ते जाएंगे, इधर जाएंगे, अभी जाना क्या रही है, सीधे रास्ते से ना, सीधे रास्ते से चल सीधे रास्ते से जाएँ। अब ये देखेंगे बच्चे के साथ, बच्चे के साथ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शर्जील। मोहम्मद शजीम शर्जील शर्जील। जी। आप हिफ्ज़ कर रहे हैं, जी। कुरान पाक याद कर रहे यस। हैं, कितना कर लिया? 26 पारे। 26 आप तो सब हो गए ना यार, 4 रह गए हैं। जी। कितना टाइम और लगेगा? बस ये बड़ी ईद तक कोशिश पूरी है, 1 महीने में 4 इंशाल्लाह। पारे हो जाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश है। ये तो आपने अच्छा काम किया है। तो दुआ कर दे बस, अल्लाह ताला इन्हें इस्तिकामत दे और इस पे कायम रहे। एक अच्छा काम और, एक अच्छा काम ये एक अच्छा काम और मेरे कहने पे कर दें। इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करेंगे। क्या? आदत पड़ी हुई है ना, समझ गए आप मैं क्या कह रहा समझ आदत पड़ी हुई है, होना तो चाहिए। हूं? हम इशारों लेकिन की ज़बान में समझ गए बात। बिल्कुल इस तरह इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। कितना प्यारा बच्चा है शर्जील। ये अभी आपके सामने डंपर खड़ा है ना, जी जी, एक लम्हे की गफलत और कोताही से हादसा हो सकता है। ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और करनी भी चाहिए। तो ये तो आपका मामूल है ना, कल को ये भी बाइक लेके निकलेगा तो ये भी इस तरह से उसने अब्बा को ये करते देखा है। असल में जब से होश संभालिए ना, इधर कट था, जब से ये बनी है और ये ट्रेन और ये कट खत्म हो गया, आदत वही है। अभी पहले आदत तो को वहाँ चेंज कट था ना, करेंगे। पहले वहाँ कट था गली के सामने, गली से गली के सामने ही था ना। तो फिर आप वहीं से यूटर्न ले रखे। हाँ जी, अब इससे डबल हो गया ना आगे, आदत अब वही पड़ी है, इस आदत को ख़त्म करेंगे हम। आदत तो पुख्ता हो गई पिछले 6-8 साल में, आपकी आदत पुख्ता हो गई, अब कहाँ चेंज होनी है? तो पिछले 8 साल में बड़ी छाल मारे कि भाई वो 390 दिन साल के होते हैं, तो 7-8 सालों में 390 दिन हमने इस तरह क्रॉस किया होगा। वैसे तो ऊपर से ही आते हैं यू टर्न लेके। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी कोई बात किसी के कान में पड़ जाए और ये जो हादसा हो सकता है इससे कोई लोग नहीं, इंशाल्लाह आपकी क्या तो एक्सीडेंट होते हैं? अब बहुत कम देखें, बहुत कम। वार्डन देखा कभी आपने यहाँ खड़ा? वार्डन तो होते हैं, वार्डन जब होते हैं तो फिर हम इस तरफ से नहीं आते, फिर नहीं आते आप? फिर नहीं आते, फिर ऊपर से आ जाते हैं? फिर वो क्योंकि 2000 पड़ जाता है, फिर 2000 पड़ 2000 का डर है, अपने गिरने का डर नहीं है। जाता है। वो आदत हुई है ना, इससे हादसा नहीं ना होता। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हमें ऊपर से यू टर्न लेके आना चाहिए। रॉन्ग वे का चलान हुआ कभी आपका? नहीं, कभी नहीं हुआ। सीधे रास्ते आ जाएं अभी, रिक्वेस्ट है सीधे रास्ते से आ जाएं। कैसे हो? किधर? सवारी उतारने आए हैं सामने। रॉन्ग वे, हाँ, सब्जी लेने आए हैं। गलत साइड पे आगे। कोई बात कोई बात नहीं, हो जाता है। हो जाता है। सवारी तो उतारनी है ना, माँ होनी है ना, की करिए। आपने तो क्या गलता हो? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ पार करके उतारा माँ ने पा ने उधरों बिठाया तो उधरों फिर लाया। की करिए, माँ ने तो लाना, कहनी ਲੱਤ ना टुट जाए फिर उत्थे उत्थे कह रही। हमारे रॉन्ग वे आने से किसी और बाइक के ऊपर बैठी माँ गिर गई तो फिर? वही कह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ माँ उन्होंने मैं लाया पल्ली साइड चुके तो इधर लाता है। वो कहते एक बार नहीं, उन्होंने पूछ लो। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। आपने कहा? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਕਲਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਧਰੋਂ ਕਲਾਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ नहीं आया जाना। आपको वहाँ से बिठा के इसने यहाँ उतार दिया है? हाँ चेक करें, सूरत हाल आप चेक करें और आपको हर तरह के लोग मिलेंगे खिदमत खल करते हुए भी। कह रहे हैं मैंने सड़क के उस तरह से माजी को उठाया और यहाँ ला के उतार दिया और साथ मैंने सवाब कमा लिया जो माजी ने यहाँ पे सब्ज़ी की ख़रीदारी करनी थी। लेकिन सवाल ये है कि अब ये देखें ना, ये एम्बुलेंस वाला जा रहा है, ये कोई हादसा हुआ है। ये अगर एम्बुलेंस ही स्पीड में निकलती है और उसको नहीं पता कि सामने से ये बाइक वाला रॉन्ग वे आ रहा है या गाड़ी वाला या रिक्शे वाला, और वो हिट कर जाता है तो हादसा ही होगा और क्या होगा। अब हम यहाँ खड़े हैं और आप ये देखेंगे वो कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। वो सेंटर दिखाएं सड़क के बिल्कुल दरमियान से, तो मोटरसाइकिल इस तरफ आ रहे हैं वो दिखाएं।
ये मामूल है यहाँ पे। और ये आप सड़क के दरमियान में रुक गए और अब होगा यहाँ पे एक्सीडेंट। अब वो मुड़ गए हैं, कैमरा देखा और वो पुलिस है, पुलिस की गाड़ी है, वो बाइक पुलिस वाले की है। जूम करके अगर आप उसकी प्लेट दिखा सकें, वो पुलिस वाले की बाइक थी। उसने देखा कि यार ये तो सामने खड़े हैं और यहाँ अगर रोक लिया तो फ़ोटो आ जाएगी। मौलवी साहब भी जा रहे हैं। मौलवी साहब किधर? अब अगर हमें कम से कम यहाँ दरमियान में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी को रोकने की कोशिश करते हैं या बात करते हैं तो वो निकल जाते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। तो रॉन्ग वे क्यों? अब ये साथ ही जाना है। कहाँ पे? ये सामने गैस वाली दुकान है। किसको उतारना है? गैस डलवानी है। गैस डलवानी है? तो सीधा ऊपर से आ जाए यार। चले आइंदा एहतियात करेंगे। आइंदा आप रूटीन में आती है यहाँ से आने? नहीं आती तो नहीं है वैसे। पहले गैस कभी नहीं आए? हैं? पहले नहीं आए कभी? नहीं, कभी कभी आ जाते हैं। आप गैस डलवाने। यहाँ डलवाते हैं? हमारी यहाँ पहले 2-3 दफ़ा मुलाकात हो चुकी हुई है, आप भूल गए हैं। नहीं, मैं कब भूला हूँ, मेरे हाफजा मजबूत है। आपका मजबूत है जी। तो फिर रास्ता कैसे भूल गए कि सड़क इधर जा रही है तो इधर चले गए? बस सॉरी, गलती हो गई। आपका मजबूत नहीं है ना। ये सड़क कहाँ जा रही है? हाँ जी, उधर जा रही है शालामार की तरफ। आप किधर जा रहे हैं? हम बेगमपुरे की तरफ। तो उल्टा काम हो गया। चलान नहीं होता रॉन्ग पे जाने पे? होता कितने का? 2000 का। फिर भी बस वो एहतियात करेंगे। यहाँ तो फिर ये रक्षा इतने पैसे कमा देता है कि यार 2000 के चलान का पता ही नहीं चलता। नहीं, 700-800 रुपया बचता है इतनी। 7-8 हज़ार 100 यानी 7-8 हज़ार में से 2000 जुर्माना चला गया तो बाकी 6000 बच गया। अच्छा, 6000 में से 1000-1500 की गैस तो बाकी 4000-4500 जेब में। ऐसे ही होता है। नहीं, इतने बचते हो तो और क्या चाहिए। तो जब इतने नहीं बचते तो फिर कितना फ़र्क पड़ेगा सामने से यूटर लेके आने में? चले 2-3 मिनट का फ़र्क पड़ता है। और गैस कितनी लग जाएगी? तकरीबन 40-50 की लग जाएगी। मेरे से ले लें 50 रुपये। नहीं, एहतियात करेंगे। मेरा नंबर रख लें। ठीक है। हर चक्कर पे गैस 50 रुपये ऊपर से एक्स्ट्रा मैं दे दूँगा। ठीक है सर, एहतियात करेंगे। क्योंकि आपके रॉन्ग में जाने से सिर्फ आपको खतरा नहीं है ना, जो सामने से आएगा उसका भी हादसा हो सकता है। ठीक है, एहतियात करें। अभी ये डंपर खड़ा था यहाँ पे जी, आपने भी इसके यहाँ से निकलना था। जो पीछे से आ रहा है उसको क्या पता कि सामने आप उल्टा रॉन्ग वे आ रहे हैं। चले एहतियात करें। क्या ख्याल है? बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो कानून के तहत काम हो रहा ना वो काम करना चाहिए। दूसरा काम करेंगे हम खुद, हमारा अपना नुकसान है। मसला ये है कानून पे अमल दरामद कराने के लिए यहाँ हाँ जी। सरकार भी कहीं नज़र नहीं आ हाँ रही। जी, ऐसे ही है। वो आगे खड़े हुए हैं ना, उनको भी बस आपको पता है कि धूप का टाइम है, वो छाँव में छाँव में खड़े हुए हैं वो। हाँ जी, कहीं रंग खराब ना हो जाए हाँ उनका। जी, ऐसे ही है। अभी उन्हें नए वर्दी बना के दी है, वो वर्दी का रंग खराब वो बस जब उन्होंने अपना वो पूरा हो जाता है ना टारगेट। हाँ जी, उसके बाद वो कोई वान में जा रहा है, कोई जा रहा है, वो अपना काम करता है। वो अपना काम। आप किधर जाना है? इधर के वापस? जिधर कहते हैं उधर चले जाते हैं। बेहतर तो ये है कि सीधे रास्ते आ जाएं, कोशिश कर लें। ठीक है। अब आप ये देखिए कि जब हमने आज से कोई लगभग 2 माह पहले वो देखें, वो फिर उधर ही जा रहे हैं, वो फिर उधर ही जा रहे हैं, सीधा रास्ता यही है। हमने आज से कोई लगभग 2 माह पहले 3 माह पहले जब इसी स्पॉट पे खड़े निशानदेही की थी और वो हमने दिखाया था कि सेफ सिटी कैमरास के नीचे उन्होंने मॉनिटर किया कि यहाँ पे शायद उस वक्त ये कैमरास चल रहे थे और उन्होंने ये मॉनिटर किया कि हम ये मुसलसल यहाँ पे वायलेशन दिखा रहे हैं, तो फौरी तौर पे 2 वार्डन उस साइड पर आकर खड़े हो गए थे और कुछ 1-2 यहाँ भी खड़े हो गए थे। उस वक्त क्या सूरत हाल थी, इस कैमरे से कैसे मॉनिटर किया गया ये आप देख लें। रब्ता करने का फ़ायदा ये हुआ कि आपको अगर मेरा कैमरा आपको सामने दिखा सके तो यहाँ अब ट्रैफिक वार्डन मौजूद है। इस फ़ोन कॉल के फौरी बाद यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन को 2 स्पॉट्स पे तैनात कर दिया गया है। एक आप इस तरफ देख रहे हैं, वहाँ गाड़ी मौजूद है, अंदर ट्रैफिक वार्डन बैठे हुए हैं, वो पहले यहाँ बाहर भी खड़े थे। और दूसरा ये हुआ कि जिस तरफ से ट्रैफिक 1 वे आती है, कानून तोड़ते हैं, रॉन्ग वे आते हैं, वहाँ पे भी 3 एहलकार फौरी तौर पर ड्यूटी पर मौजूद हैं। गुजारिश ये है कि अगर हमारे फ़ोन करने से ये मसाइल हल होने हैं तो हम इस पर रोज़ फ़ोन करने के लिए तैयार हैं। और ट्रैफिक वार्डन की मौजूदगी में भी आपने देखा कि ये साहब वहाँ से रॉन्ग वे आ गए हैं। ये 2 तरह के मसाइल हैं। एक ये कि लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि 1 वे की खिलाफ वर्जी करने से क्या नुकसान हो सकता है, और दूसरा इतनी दीदा दलेरी और जिगरे के साथ
कि उन्हें पता है कि अब यहाँ ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ है, इसके बावजूद कानून तोड़ा जा रहा है। अब ये सवाल किससे पूछें? आवाम से पूछें या इदारे के नुमाइंदगान से पूछें कि इस मसले से हम क्यों नहीं निकल पा रहे? ऑर्डिनेंस लाना, जुर्मानों की कीमतें बढ़ा देना, FIR करना, इस सब के बावजूद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और अब कुछ नंबर कम हो गया है। अब जाहिर सी बात है, आप वहाँ से रॉन्ग टर्न आएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे एक वार्डन खड़ा हुआ है, तो आप एक लम्हे के लिए तो ज़रूर वहाँ पे परेशान होंगे। और वो देखें जी, वहाँ पे चलान का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। वो उस नौजवान को रोका गया और उसका चलान किया जा रहा है। अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा रब्ता इनके कंसर्न हायर अथॉरिटी किसी अफसर से हो जाए और हम ये तमाम मसाइल उनके सामने रखें और इस इदारे का इनका मौक़िफ़ आ सके कि ये मसाइल किस तरह हल होंगे और हल क्यों नहीं हो पा रहे। लेकिन फ़ोन करने का, रब्ता करने का फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि 2 स्पॉट्स पे फ़ौरन ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं। अगर इस तरीके से, यानी मेरे फ़ोन करने से इन्होंने आना है, तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं रोज़ फ़ोन कर दिया करूँगा। रोज़ सुबह उठ के इन इलाकों में जाके देख के कि ट्रैफिक वार्डन मौजूद है या नहीं, मैं फ़ोन ज़रूर कर दूँगा। बहरहाल स्टिल हम वेट कर रहे हैं। भाई कैसे हो? इतनी तेज़ी में कहाँ जा रहे हो? किसको टाइम दिया हुआ है? मैं शॉपिंग करके आ रहा क्या शॉपिंग की है? हूँ। ट्रैक सूट ले आए हो? हाँ निकालो। इसको भी लेके दिया कि नहीं? वो नहीं पहन, वो नहीं पहनता। ये तुमने पूछा उससे कितने का? ये 650 का बस इसका मतलब 50 रुपये बच गए 700 रुपये में से। जी, बच गए। तो वो 50 रुपये अगर तुम ऊपर से आ जाते वहाँ से, रॉन्ग वे जाओगे, क्या फ़ायदा? बोतल भी है। और बोतल पे पीने से पहले ही कोई हादसा हो गया, गिर गए, तो फिर बोतल पीनी नहीं, बोतल लगनी है। कोई बात नहीं। हेलमेट किधर है? तो पहना क्यों नहीं? हमारा चलान नहीं कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। हम इधर हमारा ये तो घर साथ में, इधर हम बाइक जाते नहीं ज़्यादा। तो जब भी घर जाना हो तो यहाँ से रॉन्ग वे जी। उल्टा ही। सड़क किस तरफ जा रही है? सड़क 1 में जा रही है। सड़क किस तरफ जाती है? यूटर्न लेके आ जाओ ऊपर से। ठीक है। आप भी रॉन्ग वे? मैंने तो ये इधर अंदर जाना, इसने भी उधर ही जाना था। ये सर ये रेडियाँ नहीं लगी हुई, इसके अंदर जाना मैंने एक चीज़ नहीं समझ पा रहा कि या तो गवर्नमेंट ने गलती की है कि सड़क इधर को चला दी है, या हम गलती कर रहे हैं कि हम उल्टा चल रहे हैं। कोई एक तो गलती हम गलत है, अपनी गलती माननी चाहिए। हो सकता है। मुसलमान इंसान वही है, जो आप खुद रहोगे वो तो अगले को कहे यार आप रहोगे। मेरा एक ख्याल है, क्योंकि मेरा ये कुछ 4था-5वां प्रोग्राम है इस जगह पे ही, मेरा ख्याल है कि सरकार से गलती हो गई। नहीं ये सड़क पहले इधर को चलती थी, वो आप सरकार ने ऑरेंज ट्रेन बना के सड़क इधर चला दी। वो आप बात बिल्कुल बजा कर रहे हैं, सरकार की बात नहीं इसमें, ये हम गलत हैं। सड़क ठीक जा रही है, सड़कों पे नहीं बात माननी चाहिए यार। मैं क्या सारा शो ही ना गलत कर जाऊँ ना मैं कितने 5 वक्त के नमाजी है, मान अच्छी बात है। ये तो सबसे अच्छी बात है, तो गलती को मानना चाहिए। वो जो नमाज है वो हमें असूल सिखाती है, कायदा कानून। देखें, नमाज का जो जोहर का जो टाइम है, जोहर उसी टाइम पढ़ी जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही, वरना जब भी पढ़ेंगे कज़ा ही पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो अगर आपने जोहर की नमाज़ पढ़नी है और उसका सवाब मैक्सिमम लेना है, तो आपने उसको जोहर के टाइम पे जमात के साथ पढ़ना है। ऐसा ही है। तो ये भी वैसा ही उसूल है। सही कह रहे हैं आप, एब्सोल्युटली राइट सर। ऐसा ही है नहीं? ऐसे ही है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के उसूल ने हमें बताया कि 1:30 बजे जमात है, तो तुम 1:28 पे मस्जिद हो, या 25 पे आ जाओ। 25 पे आ जाओ, वज़ू करते वक्त 5 मिनट लग जाएंगे। लेकिन हमने वो उसूल छोड़ दिया। ऐसे ही है, तो इसलिए तो हमें छत्तर पड़ रहे हैं आस-पास जगह से, डंडे पड़ रहे हैं, इसीलिए हमारे जुर्माने भी होते हैं, हादसे भी होते हैं। हाँ जी, इसीलिए तो हमारा इस वक्त जो है हर चीज़ का सिस्टम ख़राब हुआ हुआ है। तो आप किधर इधर के वापस? नहीं सर, ये मैं इधर जाना है, ये रेडी आप लगे देख रही है, मैंने इधर जाना है, मैंने इधर जाना ना बहुत से, तो मैं इतना ऊपर से तो नहीं ना आ सकता। अब वो धूप भी है, गर्मी भी है, पेट्रोल भी मार रहा हूँ, ये वजह है। मामला ये है कि उसूल हमने खुद तय करने हैं कि मैंने किस उसूल पे अमल करना है। कैसे हो आप? अमीर आदमी है यार वो, उसका पेट्रोल का क्या मसला है?
टैंक फुल है? आदमी कितने 100 रुपये का पेट्रोल पवा के आने ਅਸੀਂ कहाँ जा रहे हो? ये साथ घर जा रहे हैं कहाँ पे शॉप? जी तो ये रामको के पंप पे पंप के साथ ही रॉन्ग वे ही जाओगे? जी पंप नहीं नहीं ये अगर रो पीन आए सी रो पी के तो यूटर्न मारना दुकान पे हेलमेट हेलमेट भूल गया दुकान पे शॉप पे मिल गई शनाख्ती कार्ड है? नहीं साथ गाड़ी बना ही नहीं अभी। नहीं बना। 18 के नहीं हुए? क्यों हो गए हो? नहीं ये हो गया ना मैं हो गया हूँ अभी तो आप चला रहे हो ना, इस वक्त सवाल आपका है। जब आपका शनाख्ती कार्ड ही नहीं है तो मतलब आपका लाइसेंस ही नहीं बना। जी आपका लाइसेंस ही नहीं बना तो इसका मतलब है कि आपका चलान हो सकता है। ये तो भी दुकान से सीधा आए हैं हम चलान हुआ कभी? जी हुआ चला कितने का? 2000 के होना है कितनी दफ़ा? कम करते नहीं होते 2-3 बार हुआ है बस अमीर आदमी हो यार फिर तो। नहीं अमीर अमीर आदमी आदमी के रहते हैं हम कारोबार है नहीं है मजदूर आदमी मैं तुम्हें अपनी मिसाल दूँ। मेरा आज से कोई लगभग 3-1 साल पहले एक चलान हुआ था 700 रुपये का, सही बल्कि 2 हुए थे। एक 700 रुपये का हुआ था जब मेरे पास लाइसेंस नहीं था, और एक 500 रुपये का हुआ था गाड़ी गलत पार्क करने पे, सही उसके बाद नहीं। पर आप समझ ही नहीं रहे यार, आपका रोज़ 2000 का हो जाता है। मेरा तो ज़िंदगी में एक बार 2000 का चलान हुआ हो, मैं गाड़ी बाइक चलानी छोड़ दूँ। आप अमीर आदमी क्या करते हो? ये टेंशनों में शॉप है ये पंप पे बड़े पैसे हैं यार इस काम में। और नहीं बड़े पैसे हैं, कस्टमर पैसे नहीं देता, पेंचर के पैसे अपनी बताओ। नहीं है, किसी के पास काम करते हैं, अपनी दुकान नहीं है। वो है दिहाड़ी पे हो हाँ जी दिहाड़ी पे फिर भी 2000 चलान करवा रहे हो, हेलमेट नहीं वो ये पहनते। तभी मजबूरी है हेलमेट पहन ले भाई। ये तो भी आप ये इधर से आए हैं तो इसलिए नहीं पकड़ा हेलमेट कभी वार्डन खड़ा था यहाँ नज़दीक ही पे? जा रहे थे। वार्डन होता है कभी यहाँ पे? ये होते हैं देखे आपने कभी? अक्सर खड़े होते हैं इधर कहाँ पे? ये वो थोड़ा सा सामने आगे खड़े कर बेगमपुर है इधर वो जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है जी। उधर खड़े होते हैं। जी। कभी आप उनकी गिरफ्त में आए कि नहीं? नहीं इधर फिर कहाँ चलान हुआ आपका? आपका चलान कहाँ हुआ था? ये कब्र शालामार हुआ चौक है और शालामार ठीक है, चलान भी हो रहे हैं, हेलमेट फिर भी नहीं है यार। ये तो मेरा ख्याल है कहीं से पेपर दे के आ रहे हो, ऐसे ही है ना? किस क्लास में हो? मैं 9th में 9th के पेपर दे रहे हो, जी फिर 10th में हो जाओगे इंशाल्लाह तो अभी आपकी एज होगी 17 साल। जी। तो 16 साल वालों को तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें बाइक के लिए, तो वो नहीं बनवाया? नहीं अभी नहीं फिलहाल, बनवा लें यार, जब गवर्नमेंट एक सहूलत दे रही है आपको। वो इंशाल्लाह बनवाएंगे अभी थोड़े दिन। तो हेलमेट हेलमेट अभी नहीं लिया ही नहीं? है, घर में पड़ा है। घर में क्या कर रहे हो? वो कौन सा पेपर था आज? इंग्लिश का इंग्लिश का पेपर था। ऐसे किस पे आया था? ऐसे आया था अभी विजिट टू आजू अब विजिट हुआ तू अभी भी यही चल रहा है। 9वीं क्लास में इंग्लिश के पेपर में ऐसे आया है अब विजिट हुआ जू। ये तो मेरा ख्याल है आज से कोई कम से कम कोई 10-11 साल पहले मैंने भी ऐसे लिखा था। हमसे नहीं लिखा गया। आपसे वो भी नहीं लिखा गया? छोड़ा है? नहीं छोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत 6-7 लाइन कभी जू गए हो? एक दफ़ा तो वही लिखते थे जो जू में देखा था। कछुआ भालू बस देखे थे। कछुआ देखा था? यही पूरे देखा। जू में कछुआ ही देखा बस? नहीं तब छोटा होता था मैं। तब छोटे थे। और कितने ऐसे की चॉइस होती है ना, 2-3 टॉपिक होते हैं जिनमें से एक भी लिखना होता है। एक ही आया था विजिट टू आजू। अब विजिट हुआ जू का ऐसे हम लिखते जा रहे हैं, नस्ल दर नस्ल लिख रहे हैं, लेकिन वो भी हमें याद नहीं है। मैंने किया नहीं था असल में। PTM आते हैं, लिखे थे 5 के पेपर में लिख के आए हो? 5 के 5 लिख के आए। कौन से थे? पता नहीं, याद नहीं है, मेरे पास है। दिखाओ पेपर। कितने मार्क्स आए ये पेपर में? आगे में कोई हाँ 50 तक 50 तक? 100 का पेपर है, 100 नंबर का, 75 का है। उसमें से 50 आएंगे यार। 75 पूरे आने चाहिए। हाँ हाँ यार इंग्लिश है, बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, इंग्लिश का पता है मुझे, इतने आ जाएंगे, बाकी के अच्छे आ गए। अच्छा, पहले क्वेश्चन में से आपने किया है, ये तो स्टोरी होगी ना। व्हाट डू यू थिंक द सोल्जर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट आर कंसीडर्ड हीरोज? ये पहले व्हाट में क्वालिटी? से 3 करने थे, 4 करके आया। एक एक्स्ट्रा कर रहे हो? जी, इसमें एक ही करना था, एक ही किया। अच्छा, ये है ट्रांसलेशन भी दोनों की है मैंने। ट्रांसलेट एनी 2 पैराग्राफ इनटू उर्दू। अब जो आपने ये दोनों किया है, किए
ये वाला जी ये दूसरा सुनाए ट्रांसलेशन क्या है? करया करो अंजना करया करो अभी तो लिख के आयो यार, तुम्हें याद होगी। यार इंग्लिश असल में मैं पता क्यों सुन रहा हूँ, मैं अपनी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। ये सुनाए ज़रा। आप ये देखें, यादें ताज़ा करें, सुनने वाले काम ना From करें। that day on, Tasir remembered his grandfather's wise word and the lesson of the jar. चिटिंग करके लिखा है, नहीं चीटिंग नहीं की, फिर करने नहीं देते यार, सख्ती हो गई है। बहुत ज़्यादा। खुद से लिख के आए हो तो फिर सुना दो यार, फिर क्या मसला है? अंजना करा कुछ छोड़ सुन लो। ये नहीं आती आती है, लिखी है, मैंने ये सुनानी नहीं है। यार, ये कैसी बात? आपका नाम क्या है? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, ये कैसी बात हुई कि आप अभी ये लिख के आए हो, आप कह रहे हो कुछ और पूछ लें, ये ना पूछें? मैं आपकी छोड़ पे समझी सुन ले मेरे से। चलो ये दूसरे वाले पैराग्राफ की सुना दो, कायदे आज़म वाले की। कायदा मोहम्मद अली जना एक हमारे कौम और एक अजीम मुहिब वतन थे। अच्छा। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट, वो बड़े सगीर के मुसलमानों की इक़्तिदार, सकाफ़त और रवायत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों को एक अलहदा वतन हासिल करके आज़ादी का एहसास अता किया। जरा को वही से उन्होंने कहा हमें मुहिब्बुल वतन के एक ऐसे जज्बे को पैदा करना चाहिए जो कि हमें एक ताकतवर वो नेशन बना के रखेगा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 50 ही आने में, वो कह रहा है 50 भी आ गए तो बड़ी बात है। मैं खुद कहता हूँ आगे बड़ी बात है। ये जो आखिरी लाइन है ना, ही सेड वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म व्हिच गैल्वनाइजेस अस ऑल इनटू अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। गैल्वनाइज का मतलब क्या होता है? पता ही नहीं। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? नहीं पता यार, यूनाइटेड का मतलब नहीं पता? तो ये जो अभी इकट्ठा, यूनाइटेड यानी स्ट्रॉन्ग, मुत्तहिद। गैल्वनाइज का मतलब क्या है? इसी लाइन में आप लिख के आए हो ना यार, ये गैल्वनाइज है। यार मैंने बस पैरा पूरा याद किया था, पूरा रटा लगाया था। पूरा भाड़ में जाए गैल्वनाइज, हम लिखाए हैं। राणा सिकंदर साहब रटा पूरा लगाया था, और गैल्वनाइज का मतलब नहीं आता। अब सिर्फ इसकी अब्दुलरहमान की बात नहीं कर रहा, आपके पूरे सिस्टम को चेक कर लें, गैल्वनाइज का मतलब नहीं आता होगा। अब ऊपर वाला पैराग्राफ भी सुना दो कि वो रटन लगाया। चलो इसमें कोई वर्ड पूछ लूँ मैं आपसे? यार रहने दो, वो भी रहने दो, चलो आगे चलते हैं। नहीं यार, डैफोडिल का मतलब क्या होता है? नरगिस का फूल है, नरगिस। तो समझ लिख के आए हो? पूरी अच्छा। एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या है? एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या है दोस्त? नहीं पता। ये ईडीएम, अभी हमने जहाँ से बात शुरू की थी, इसका ईडीएम बना गया हो कि नहीं? क्या ईडीएम था? हर एक्शन आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। हर एक्शन आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। ठीक है, अब एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या हुआ? पता नहीं। हर एक्शन आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, ये आपने ईडीएम बनाया। ईडीएम का मतलब क्या होता है? पता नहीं। ईडीएम क्या होते हैं? नहीं पता। अगला क्या है? बीकन का क्या है? His courage was a beacon of hope for others. दिस करेज वॉज अ बीकन ऑफ होप। For others. इनहैंस का क्या बनाया? We enhance the knowledge. We enhance the knowledge. ये तुमने खुद से बनाया सारे? ईडीएम पढ़े हैं स्कूल में? तो ईडीएम जो है वो होता क्या है, आपको ये भी नहीं आइडिया? Words and tense ही होते हैं। Words and tense ही होते हैं। Write a letter to your brother about the importance of study of science subjects. लिखा। लेटर लिखा है भाई को? क्या भाई को लिखा है? छोटे भाई को लिखा है कि बड़े भाई को लिखा है? छोटे को। छोटे को? मैं खुद 9th में, वो भी 9th में। खुद को ही लिख के आया। उसको लिख के आए हो? लेटर में क्या लिखा है कि बेटा मेरे जैसा पढ़ना है कि अच्छा पढ़ना है? अच्छा पढ़ना है। लेटर ही सुना दे यार, आखिरी चीज़ सुना दे। रहने दो यार। सुना दो फिर छुट्टी। अगला पेपर कौन सा है? अगला है मेरा इस्लामियत इलेक्टिव का। उसके बाद अब तक का सबसे मुश्किल पेपर कौन सा था? नहीं, मुझे इंग्लिश ही बहुत मुश्किल लगती है, उसके बाद सारे आसान हैं। बाकी सब आता है? बाकी सब आता है। कोई और पेपर देख लूँ? देख लो। लेटर जो लेके आए वो सुना दो बस। Assalamu alaikum. I am very glad to know your brilliant success. You passed the examination in high first division. You are sure to get a scholarship. Now you are in class 9. I advise you to study science subject because all the work of the life depend upon the knowledge of science. In miracles of science seen everywhere. I wish you become a national hero as a scientist with best wishes. Yours sincerely. अब इसका और तर्जुमा सुना दो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਚ हैं?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ हाँ हाँ आखिरी इस लेटर बस बस इतना ही होता भाई को जो खत लिखा है इसका उर्दू तर्जमा सुना दो नहीं रहने दो ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ नहीं, है मेरे तो ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ आ रही है यार मुझे नहीं आती मुझे समझा दें इसका उर्दू तर्जमा आखिरी चीज़ आप आपको आती है इतना मुझे पता मुझे नहीं आती यकीन मान मुझे नहीं आती नहीं आपको आती है मुझे सिर्फ इस खत का उर्दू तर्जमा सुना दो मुझे नहीं आता यार और कुछ चलो अल्लाह करे तुम्हारे 50 नंबर पूरे आए हजूर चलान कर लो या पढ़ा लो कुछ तो कर लो और ये हमने आपको देख का एक दाना दिखाया चक के एक दाना ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी ज़बान वो कोई बहुत बड़ा म्यार है किसी के पढ़े लिखे होने का किसी के काबिल होने का किसी के इंटेलिजेंट लायक होने का म्यार अंग्रेज़ी नहीं है लेकिन अंग्रेज़ी ज़रूरत है अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो इस ज़बान को छोड़ देगा और आपने पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो पूरी दुनिया में तो इस वक्त एक ही ज़बान है और वो अंग्रेज़ी है जो हर जगह बोली समझी जाती है अब अपनी ज़बान को मास्टर करें आप उर्दू बोलें पंजाबी बोलें सराइकी बोलें सिंधी बोलें कोई ज़बान बोलें लेकिन जो आप जिस ज़बान में उसे पढ़ा रहे हैं उसे नहीं पता कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ और वो ईडियम को ज़रबुल मिसल कहते हैं जो हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं इसको नहीं पता और ये देख का एक दाना है और जो यहाँ पर देख के दाने कर रहे हैं वो तो मैं आपको दिखा पता ये चला कि यहाँ पे कुछ चोरी का मामला हुआ है ये इधर 2-4 लोग खड़े हैं मार रहे हैं उसे भाई क्या हो गया ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਦਰਕ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ 2 ਕੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ नहीं अभी आपने इनको चोरी करते पकड़ा हाँ ये जनाब पैसे बड़े ने मांगे पेट में पानी ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1200 1300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਇਹ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੇਤੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ यार रेडियो लो छोड़ो हाल दा की हाल हो गया ਯਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ आप connection यहाँ कोई एक नहीं। सेकंड ठहरना आप रेडियो पे चौकीदार हैं मैं चौकीदारा करना जनाब मैं नुकसान पैसे किसके चोरी हुए हैं या कितने पैसे निकले भाई के हाथ में कितने पैसे निकाले इसने आपके यार खुले जितने भी पे जी ना आ लपे ना मौजूदा हालत च एंड जेब चों निकले ने ਆ ਲਸੋਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ हाँ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਐਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੰਨੇ ਨੇ ਹੁਣ मान गए चोरी चोरी की है तुम्हें शर्म नहीं आती यार ਬਾਦਲਾ ਕੇ ਪੇਟ में पानी आ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰੀ तो इन्हों की वालदा का की कसूर है जिन्होंने पैसे कट के लगे ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ओ यार इसके बच्चों का कसूर है जिसको जो पैसे कमाने आया है तुम्हारी वालदा बीमार है इनका क्या कसूर है ਮਾਦਰਾ ਜਾना एक बार माफी दे और आप मारे जा रहे हैं आप उसको पुलिस के हवाले करें जनाब इनको पुलिस के हवाले ही करेंगे या मैं नुकसान भर भर के ना मेरे बच्चों का बेड़ा गर्क हुआ है ये जिसकी जितनी 3000 की चोरी हो के था चाचा जी भरो अब मेरी ड्यूटी के टाइम के बाद वो करते हैं ये लोग क्या करते हैं मैं सुबह 10 बजे जाता हूँ रात को 1:45 बजे आ जाता हूँ मेरे जाने के बाद जुम्मे को ये हिसाब लगाते हैं या ईद के दिनों में इन्होंने मैं ईद के 3 दिन भी ड्यूटी की मैं घर पे नहीं गया जनाब इनकी वजह से हाँ मैं इस वजह से क्योंकि जिस रेडी वाले की चोरी होगी मैं उसका 1-1 रुपये का देनदार हूँ मैं पता नहीं कैसे कैसे उनका पूरा करता हूँ तो चोरियां ये करते रहे और पैसे आप भरते रहे हाँ जाहिर सी बात है जब मैं आपसे रात को मजदूरी लेता हूँ रात को नुकसान को बचाने के लिए सारी रात हम जागते हैं सुबह 10 बजे मैं इनको दिखाता हूँ 2-3 बंदे आते हैं भाई आप ध्यान करना ये ताड़ में रहते हैं ये किस टाइम पे करते हैं इनका कोई कब टाइम करते हो वारदात? ये सुबह- आज ही आया यहाँ पर हमको कभी डेली नहीं आते यहाँ पर आज ही आए सिर्फ आज पहली दफा आज ही काम किया यहाँ पर
सच बोलोगे? माननी की ठहरो, बात है, ठहरो। सीधे तुम्हारा नहीं नाम होगा। क्या है? तुम्हारा नाम? मेरा नाम अहमद अली। अहमद अली। अहमद, सच बोलोगे तो इनसे तुम्हारी जान छुड़वा दूंगा, झूठ बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा तो कुटते पे पहले और कुटते रहेंगे। चाचू है, आज पहली बारी ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋ ਜਰਗਟੀ ਤੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਕਸਮ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬਸ ਈਟੀ ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। उन तो की पहले इन्होंने नजर रखी थी पैसे ਨਹੀਂ कड़ने ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਖੀਰੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ भाई गल करदा देख किस तरह पैसे कटे ਮੈਂ ਖੀਰੇ ਆਸੇ 100 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਫੜਿਆ ਪਾਇਆ ਫੜਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਭਾਈ पैसे तो कटे किस तरह इन्होंने? ਉਹ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਪਏ ਸੀ अच्छा, तुमने आगे क्या इंतजार, सब्जी दे दें या डायरेक्ट तूने शॉपर? वो था ही नहीं वहाँ पे, तू पड़ गया। ध्यान ना आगे पीछे रेडियो वालों को होता है और ये काम करते हैं। अभी अदरक चला गया, वो बंदा मुझे पैसे मांग रहा है, मैं कहा यार कितने का अदरक? कम से कम मैं आपको वीडियो में अदरक दिखा सकता हूँ उसका। जुम्मे का दिन था, मैं 11 बजे गया हूँ यहाँ से छुट्टी करके। जुम्मे वाले दिन रेडियो वाले अक्सर लेट आते हैं, एक दो रह जाते हैं, बाकी लेट 4-4 बजे 3-3 बजे के बाद आते हैं। ये लोग ताड़ में होते हैं। ईद वाले दिन 2 कंडे चले गए जनाब, मैंने 3400 का कंडा ला के दिया है। पर्चियाँ दिखा सकता हूँ, रसीद दिखा सकता हूँ, दुकानदार का नंबर मिला सकता हूँ। 7,000 आपको पड़ गया? हाँ, वो तो उनका कसूर कोई नहीं। वो कहते हैं यार देख हम तुझे तेरा हक देते हैं रात को जागने का। सब्जी भी मुझे देते हैं ये लोग, क्या देते हैं? अच्छा, कि ये अपने बच्चों के लिए ले जाओ। नहीं, अभी तो इसको पुलिस के हवाले करना है, इसको हमारे नहीं ठीक है, वो मान भी रहा है। बेटा मेरी चोरी थोड़ी की थी, जिन्होंने की थी जो चौकीदार है उन्हें मैनेज करना यार तुसी साढ़े सिर्फ ये है। बच्चों मेरी को बात सुनो, मारो ना, मारे मिलना कुछ नहीं, पुलिस के हवाले करो, पुलिस कार्रवाई करे और वो जो भी सबूत हैं आपके पास वो उनको नहीं दें। ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। कहाँ के कितने रहने वाले हो? ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਨੀ ਬੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ तू कितने रहने वाला है? ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਮਕਾਨ तू कितनी चोरी की थी, कितने पैसे की थी? ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆ बड़ा एक ही है आप देखो जनाब है बच्चा टमाटर जो 550 रुपए किलो सी ना, अदरक 800 रुपए किलो सी, ये बच्चा सुबह के टाइम से आ गया। ਇਹਨੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਖਾਣਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਦਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। नहीं यानी ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ रूटीन है। मकसद जिमें ना दाल लगता है ना, जिसको मौका मिले या वो ये सब्जी वाला करेगा, वो सिर्फ वर्कशॉप है उसको चोरी कर हाँ, लेगा। मकसद वो कारा खिलौंदियाँ ना जी। अब बात क्या है, ये रेडियाँ सरकार ने लगा के दी है ना सारी? जी बिल्कुल जी। तो सरकार ने यहाँ कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगाया? नहीं, इसमें कैमरा नहीं है और सरकारी मुलाजिम चौकीदार नहीं हो सकता कि ये रेडियो कभी सरकारी मुलाजिम नहीं किया, मैनेजर सरकारी है यहाँ पे जो इन रेडियो पे होता है ना जी? वो उनकी क्या नाम है उसका? आप रेडी लगाते हैं ना, मैनेजर का नाम क्या है जो मैनेज करता है? मेरी मुलाकात हुई है उससे यहाँ पे। वो तो अपनी सरकारी ड्यूटी करते हैं, जो क्या नाम है उसका? मेंटेन वगैरह। तो पता मुझे नाम नहीं पता भाई। क्या नाम है उसका? नासर सिद्दीकी साहब है, गुलबर्ग टाउन से, उनकी ड्यूटी है। सरकार ने लगाई है, हाँ, वो- यानी सरकार ने बंदा यहाँ पे सरकारी मुलाजिम है, बाजारों के रखवाली के लिए रखा हुआ है कि ये रेडियो का ध्यान आगे पीछे जो है लड़ाई झगड़ा या किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हो, ऑफिसर आते हैं वो इसको मेंटेन करते हैं और उनका कोई इससे लेना देना नहीं है। सिक्योरिटी वाला मामला नहीं, उनका नहीं उनका है इससे अमल और दखल कोई नहीं सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगा हुआ? नहीं, कोई वो जो सामने किसी बाजार सेफ में सिटी कोई- कैमरा लगा है वो चलता है कि नहीं? ये चलता है सरकार, ये वो दिखाते नहीं है। क्या अगर यहाँ पर अभी कोई बंदा किसी को गोली मार देना तो फिर तो पुलिस 1 मिनट से पकड़ने आ जाएगी। अगर यहाँ आपके पैसे लुटे गए ना तो वो कैमरे में टाइम ही नहीं मिलेगा। मेरे हाथ से मोबाइल गणिशों से छीन के ले गए। मैंने कॉल की 15 पे मुलाजम आया, सब कुछ किया, पर आज जाने ना तक देना मोबाइल यार। ना मिला। गड़ी जाओ में आपके हाथ से फोन आज सुबह 6:45 बजे के टाइम पे मेरे दिन के हाथ से- टाइम पे? हाँ, मेरे पास डब्बा आज तक पड़ा, रसीद पड़ी है, दरख्वास्त दी, आज तक कोई पता नहीं। अगर मैंने फिर 15 की कॉल पे मैं यहीं पर बंदा मार दूँ ना, 1 मिनट में ट्रेस करके तुम मेरे को घर से पकड़ लोगे। मैंने यहाँ तक पुलिस वालों को कहा है कि मैं बंदा भी मार दूँ वो ट्रेस हो जाएगा इन कैमरों में, मोबाइल वाला क्यों नहीं आ रहा? आपके हाथ से फोन छीन के वो भाग गया? भाग गया। मैंने उसी टाइम पे 15 पे कॉल की किसी के रोड और पे के तो फोन मोबाइल से पे। पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई, आके सारा कोई लिख के ले गई। डब्बा मेरे पास पड़ा, चार्जर मेरे पास पड़ा, नहीं उसका बड़ा आसान हल हाँ, है। फिर उसको मैंने सबसे कहा- पहले आप जाएंगे सेफ सिटी में, वहाँ देखेंगे वो जो
जिसने फ़ोन छीना है उसकी शक्ल की शनाख्त करेंगे? सब कुछ किया मैंने, 1000-1200 जेब से लगा दिया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। CCTV लेके नहीं गया वो आपको? वो मैडम से बात हुई, वो ऐसे ऐसे, मैं कहा जनाब इन कैमरों में से बंदा गुजर रहा है और आप कह रहे हो ऐसे ऐसे, मतलब लाइन में लगा के ख़राब। मैंने कहा छोड़ ही दिया। वो कैमरे की फुटेज नहीं देखी आपने? कुछ भी नहीं। वो मैंने कहा या यूनिवर्सिटी से गया या एक मोरिया से आया, एक काप स्टोर वाले कैमरों में आ रहा है। एहसन यूनुस हैं सेफ सिटी के सरबराह। इस बात को मेरे पास आज तक डब्बा पड़ा हुआ है उसका। कितने से पुरानी बात है ये? कम से कम 2.5 साल हो गए। फिर उसके बाद और ऐसे वाक़यात जो हैं, वो कितने का था फ़ोन? वो 27,000 का, ये 23,000 का उसके बाद लिया है मैंने। गुजारिश ये है कि एहसन को वज़ीर आला जो एहसन यूनुस सेफ सिटी के सरबराह हैं, उन्हें वज़ीर आला अक्सर शाबाश दे रही होती हैं और अक्सर वो उन्हें शाबाश दे के कहती हैं कि आपने बेहतरीन काम किया है। सेफ सिटी से मैं घर बैठ के हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर लेती हूँ। अब पता नहीं ये कैमरे किस बुनियाद पे चलते हैं और किसके कहने पे चलते हैं और किसकी दरख्वास्त पे चलते हैं। उन्हें कहीं यार मारे नहीं, इसको पुलिस के हवाले कर दें। ये कैमरे यहाँ लगे हुए हैं लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएँ और किसके पास जाएँ, हमारी सुनी ही नहीं जाती। वो कैमरा लगा है सामने। आपका सेफ सिटी नेटवर्क आपको सिक्योरिटी में हेल्प आउट करेगा, आपको सड़क पर कानून फॉलो करवाने में हेल्प आउट करेगा। और ये लगभग हमारा इस कोशिश का कोई चौथा, पांचवा या छठा प्रोग्राम है। हम अपनी ये जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे ता वक्ते के हम इसमें कामयाब हो जाएं कि सरकार के कान पर जू रेंगे और यहाँ कानून की अमलदारी हो सके। अब किराए जुर्माने आपने कम करने का फ़ैसला मुतवक्के है, यानी जो 2,000 रुपये का चलान था वो 1,000 रुपये का, और इसमें लगभग 100 से 150% कमी का एक फ़ैसला मुतवक्के किया जा सकता है। आप 2,000 रुपये पे तो कानून इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। ठीक है, आप कहते हैं कि हमने लोगों को रिलीफ देना है, रिलैक्सेशन देनी है, हमको जुर्माने कम कर रहे हैं। सर गुजारिश ये है कि हम तब भी आपको ये दिखा रहे थे कि जुर्माना 2,000 या 5,000 करने से भी कानून पर अमल नहीं हो रहा, जुर्माना कम करने से भी नहीं होगा। ये बुनियादी फुकदान उस ट्रेनिंग का है जो हम अपने अवाम को नहीं दे पा रहे और गवर्नमेंट उसमें मुसलसल नाकाम है। हमारे इदारे उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पा रहे। नई वर्दियाँ तो आपने बना के दे दी ट्रैफिक वार्डन को और शायद आपको वो बहुत अच्छी भी लगती होंगी। आपको नई वर्दी पहने वार्डन सड़क पे जाते बहुत अच्छे भी लगते होंगे। वर्दियों से इदारों का तशख़्ख़ुस नहीं बदलता जब तक कि सड़क पर उनका काम नज़र ना आए। सड़क पर अगर कोई इदारा आपका काम कर रहा है तो ये दिखा दें कि मेरे यहाँ खड़े पिछले आधे घंटे में इस जगह पे साफ़ सुथरा पंजाब की ये दूसरी गाड़ी आ चुकी है, तीसरी दफ़ा बता रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, जो यहाँ से कूड़ा उठाने के लिए आई है। झाड़ू भी दे रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं। तो जहाँ आपकी ड्यू तारीफ़ है वो हम दिखाएंगे भी और वो करेंगे भी। आप साफ़ सुथरा पंजाब पर अगर एफर्ट कर रहे हैं, इस पर फोकस कर रहे हैं तो वो नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साफ़ सुथरा पंजाब की ये कार्रवाई पूरे पंजाब में ऐसे ही सफाई हो रही है। ये तो जो कि लाहौर है, ये सूबे का कैपिटल है, यहाँ पर ज़्यादा फोकस है। मसला ये है कि ट्रैफिक पर यहाँ उतना फोकस या तो गवर्नमेंट नहीं का नहीं है या फिर इदारे का नहीं है। और अभी CTO जो थे डॉक्टर अतर वहीद, वो भी ओहदा छोड़ के जा चुके हुए हैं। इस वक्त इजाफी चार्ज DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर के पास है। नए CTO की तैनाती नहीं हो सकी। पॉलिसी कैसे चल रही है ये भी एक सवाल है। बहरहाल हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हम ये चीज़ दिखाते रहें कि यहाँ मसाइल हैं और हादसा होने का ख़दशा है। हादसे से पहले आपने उसका सद्देबाब करना है। तो आशा जारी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।